तो आज हम भजन संहिता 119 में से परमेश्वर की चितौनियों को देखेंगे, क्योंकि भजनकार कहते हैं क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। चितौनियों के लिए इंग्लिश बाइबल में हम अलग अलग वर्ड्स को देखते हैं और दो तीन इंग्लिश बाइबल को मैं देख रहा था तो उसमें टेस्टमनीज बोल के आया है और टेस्टमनी बोलने से हम हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, गवाही। परमेश्वर की जो चितौनियां हैं या फिर परमेश्वर के जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, समझने के लिए जो व्यवस्था है, परमेश्वर की जो विधियां हैं, परमेश्वर के जो नियम है, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, कोई कोई इंग्लिश बाइबल में कमांडमेंट्स आया है, आज्ञाएं, कहीं कहीं पर इंस्ट्रक्शन भी आया है, निर्देश, दिशा निर्देश, कायदे कानून, नियम, ये सारे शब्द जो है हम इसी एक ही वर्ड्स में, एक ही शब्द में हम देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे भजन संहिता 119 में कि परमेश्वर की जो चितौनियां हैं वो कैसी हैं और भजनकार परमेश्वर की चितौनियों को, और इसके कुछ पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में अलर्ट, सावधानियां, चेतावनी, वार्निंग, ऐसे बहुत सारे शब्द भी हम देखते हैं, इसके मिलते जुलते शब्द। तो यहाँ पर भजनकार जैसे कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। परमेश्वर जो चिताता है, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को चिताता है, वो चिताते आया है और आगे भी वो चिताता रहेगा। उसके जो कायदे कानून है वो कभी बदलते नहीं है, वो पहले भी लोगों को चिताया है, आज भी वो चिताते रहता है। तो भजन संहिता 119 को जब मैं देख रहा था तो हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 और उसका 14 पद पढ़। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं। मतलब परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर की बातों के मार्ग में मैं चलता, परमेश्वर मुझको चिताता है, चेतावनी देता है, उसके नियम मेरे लिए हैं और मैं उस मार्ग में चलता हूं और मानो मैं सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं। मुझको एक बहुत बड़ा धन मिल गया। जैसे एक इंसान को जब धन मिलता है, पैसा मिलता है तो वो एकदम खुश हो जाता है ना, बहुत ही, है ना, आनंदित होता है, झूम उठता है। वैसे भजनकार बोलता है कि मैं परमेश्वर के चितौनियों के मार्ग में चलता हूं और मानो मुझको सब प्रकार का धन मिल गया, तो मेरे लिए एक धन है। आगे फिर कहता है उसका 24 पद को पढ़ेंगे, फिर वही शब्द, तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। मेरे सुख का कारण क्या है? यदि मैं आनंदित हूं, सुख में हूं, तो वो तेरी चितौनियां हैं, तेरी बातें हैं, तेरे नियम हैं, तेरी व्यवस्था है। तो मुझको जो चिताता है, तो मुझको जो चेतावनी देता है, तो मुझे जो दिशा निर्देश देता है,
मैं उस पर चलता हूं और वही मेरे लिए सुख का मूल है। वो मेरे मंत्री हैं। जिस प्रकार एक राजा के पास एक मंत्री रहता है जो सलाह देता है, वैसे तेरी चितौनियां मेरे लिए एक सलाहकार जैसे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस मार्ग में चलना है, कैसे चलना है, उस तेरी चितौनियां मुझको मेरा मार्गदर्शन करती है। उसके बाद और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, फिर 31। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा, मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूं। भजनकार चितौनियों के मार्ग में वो चलता है, परमेश्वर की चितौनियों के मार्ग से में चलता है, और परमेश्वर की चितौनियां उसके लिए सुखमूल है, मंत्री है। और फिर बोलता है, मैं तेरी चितौनियों में लौलीन हूं, मगन हूं मैं। तेरी चितौनियां मुझको अच्छी लगती, तू जो मुझे बताता है, चिताता है, समझाता है, वो मुझको अच्छा लगता है। तेरी चितौनियों में मैं लौलीन हूं। आज हम किन बातों में लौलीन है प्यारो? अपने आप से पूछें, अपने आप को जांचें कि आज हम किन बातों में लौलीन हैं। क्या परमेश्वर की चितौनी में हम लौलीन हैं? क्या परमेश्वर की बातों में हम लौलीन हैं? नया नियम में ये शब्द हमको देखने को मिलता है, जहां पर प्रभु के लोग प्रेरितों के काम में, प्रेरितों से शिक्षा पाने में और संगति करने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आज हम किन बातों में लौलीन हैं? हम अपने आप से पूछे प्यारे, क्या हम परमेश्वर की चितौनी में लौलीन हैं कि संसार की बातों में, सांसारिक चीजों में हम लौलीन? तो वो हमारी सहायता करे प्यारो। जिस प्रकार भजनकार बोलता है कि मैं तेरी चितौनियों में लौलीन, मेरा मन तेरी चितौनियों में मगन है। फिर हम लोग 36 पद को भी पढ़ेंगे। 36 पद 36, तो यहाँ पर भजनकार की एक प्रार्थना को हम देखते हैं, और उसकी प्रार्थना क्या है? मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। हमारी आज क्या प्रार्थना होती है? प्रभु तुमको आशीष दे, तुमको ये कर, वो कर। लेकिन क्या हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं? और प्रार्थना करने का तरीका को हम बदलें प्यारो, प्रार्थना के विषय को हम बदलें। हम लोग बस वो तोता जैसे रटते न रहें, परंतु हम जिस प्रकार भजनकार बोलता है कि मेरी आंखों को, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं। ये हमारा मन जो है हमेशा लोभ लालच की ओर जाता है, लेकिन भजनकार क्या बोलता है? मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, परंतु अपनी चितौनियों की ओर फेर दे, ताकि मैं तेरी चेतावनी को, तेरी सावधानियों को, जो तू मुझे सावधान करता है, जो तू मुझे चिताता है, जो तेरे नियम हैं, जो तेरे व्यवस्था हैं, जो तेरी विधियां हैं, उस पर मेरा मन लगा रहे, लोभ लालच में नहीं। आज हमारी प्रार्थना किस प्रकार की होती है? प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी आंखों को खोले परमेश्वर, ताकि हम सही प्रार्थना करने पाए। यहाँ पर भजनकार की प्रार्थना को, एक सुंदर प्रार्थना को दे, हे प्रभु मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, परंतु अपनी चितौनियों की ओर ही फेर दे। उसके बाद हम लोग 46 पद को पढ़ेंगे। 46 देखिए क्या बोलता है यहाँ पर, और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा। परमेश्वर की चेतावनी उसको बहुत अच्छी लगती है, और इसलिए वो बोलता है कि मैं इसकी चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच नहीं करूंगा, हिचकाऊंगा,
हिचकूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, परंतु मैं इस चेतौनियों को, राजाओं को, बड़े लोगों को भी बताऊंगा कि जिस प्रकार मैं मानता हूं तुम लोग भी मानो। देखिए वचन का कि मैं तेरी चितौनियों को, चितौनी की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा, उनको मैं बताऊंगा, संकोच नहीं करूंगा। प्यारो, जब हम परमेश्वर की चेतावनियों को मानेंगे तो हम दूसरों को भी बता पाएंगे कि देखो, मैंने परमेश्वर की चेतावनी को, परमेश्वर की चितौनियों को, परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर की व्यवस्था को मैंने माना है और प्रभु ने मुझे इस प्रकार आशीष दी है। तो हम लोगों को भी बता पाएंगे क्या? प्रभु हमारी सहायता करे कि जिस प्रकार भजनकार का एक निर्णय है कि मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा। एक गवाही है ये, मैं गवाही दूंगा। किस बात की गवाही दूंगा? परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की व्यवस्था। आज हम क्या गवाही देते हैं? हमारी गवाही क्या रहती है? बीमार थे, चंगा किया, बस हो गया, बस शुरू से यही गवाही। थोड़ा चेंज करें प्यारो, हम परमेश्वर के वचन से हम अपनी गवाहियों को बदलें, खाली वही न करते रहे। हमारी गवाही कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु के लोगों ने अलग प्रकार की गवाही दी है। प्रभु के जी उठने की गवाही। क्या हम प्रभु के जी उठने की गवाही देते हैं? चेलों को देखते हैं, उन्होंने प्रभु के जी उठने की गवाही दी। प्रभु जीवित हो उठा है, प्रभु के नाम की गवाही कि इसी नाम में उद्धार है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम लोग, हमारी प्रार्थना, हमारी गवाही में बदलाव होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? 59। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। देखो यहां पर क्या बोलता है भजनकार? मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। क्या हम अपनी चाल चलन के बारे में सोचते हैं कि दूसरों के चाल चलन के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं? ये हमारे लिए प्रश्न है। भजनकार क्या बोलता है? मैं अपनी चाल चलन के बारे में सोचा कि मैं कैसे चलता हूं, मेरी चाल कैसी है। पौलुस भी बोलता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अपने आप को देखना है, अपने चाल चलन के बारे में सोचना है। अपनी चाल चलन के बारे में सोचेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर की चितौनियों का मार्ग लेंगे, उसके रास्ते पर चलेंगे। प्रभु हमारी सहायता कर प्यारो कि हम अपनी अपनी चाल चलन के बारे में सोचें। ये चाल चलन जो है बाइबल में एक बहुत बड़ा विषय है। प्रभु बार बार अपने लोगों को बोलते हैं कि तुम अपना चाल चलन को सुधारो। चाल चलन जब बिगड़ जाता है तो फिर बहुत बड़ा कदम जो है परमेश्वर लेता है, उठाता है। क्योंकि उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि जब लोगों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था तो फिर वहां पर जल प्रलय हुआ। इंसान यदि नहीं सुधरेगा, अपना पुराने चाल चलन में अपने जीवन को बिताते रहेगा तो फिर परमेश्वर को न्याय करना पड़ेगा। पुराने नियम से परमेश्वर उत्पत्ति से वो चाल चलन के बारे में बोलता है कि अपने चाल चलन ठीक करो।
प्रभु हमारी सहायता करे प्यारो। भजनकार बोलता है, मैं अपनी चाल चलन को सोचा कि मैं कैसी चाल चलता, और उसके बाद जब उसने देखा कि नहीं मेरी चाल चलन ठीक नहीं है, तो बोला कि प्रभु अब मैं तेरी चितौनियों के मार्ग में चलूंगा। मैं अपने मार्ग में बहुत चल लिया, नहीं मैं अब तेरे मार्ग में चलूंगा, तेरे नियम में चलूंगा, तेरे नियम, तेरी विधियां, तेरी व्यवस्था, तेरी आज्ञाओं को मैं मानूंगा, उसी रास्ते में मैं चलूंगा। देखो यहाँ पर उसने एक निर्णय लिया, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। पुराने चाल चलन को छोड़कर अब परमेश्वर के चितौनी के मार्ग में उसने वो लेने का, चलने का निर्णय लिया। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे प्यारो। फिर हम लोग पढ़ेंगे 70। जो तेरा भय मानते हैं वे मेरी ओर फिरें, तब वे तेरी चितौनियों को समझ लेंगे। कौन परमेश्वर की चितौनियों को समझेंगे? कौन लोग समझेंगे? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का आदर करते हैं, वही लोग परमेश्वर की चितौनियों को समझेंगे प्यारो। जिनके जीवन में परमेश्वर का कोई भय नहीं, वो लोग क्या परमेश्वर की चितौनियों को समझेंगे? परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे कि हम परमेश्वर का भय माने। जैसा भजनकार बोलता है कि जो लोग तेरा भय मानते हैं वो मेरी ओर फिरे, मेरे पास आए और मैं उनको बताऊंगा, और वही लोग तेरी चितौनियों को समझेंगे। 88 पद में लिखा है, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, तब मैं तेरी दी हुई चितौनियों को मानूंगा। देखिए हम लोग चितौनियों के बारे में देख रहे हैं, बार बार भजनकार बोलता है ये शब्द, और हम जानते हैं बाइबल में एक शब्द यदि कहीं पर बार बार आया है तो उसमें ज्यादा फोकस दिया गया है, उस पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो ऐसे ही वो लिखे नहीं है। परमेश्वर ऐसे ही नहीं बताया, परंतु उसमें प्रभु चाहते हैं कि हम ज्यादा ध्यान दें। यहाँ पर बोलता है, मैं अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, तब मैं तेरी दी हुई चितौनियों को मानूंगा। परमेश्वर जो हमको चेतावनी देता है, परमेश्वर जो हमें सतर्कता देता है, सावधानी जो बरतने के लिए परमेश्वर कहता है, उसके जो नियम है प्यारो, उसकी जो व्यवस्था है, उसको मानने के लिए हमारा चाल चलन दृढ़ हो जाए प्यारो। प्रभु हमारी सहायता करे प्यारो। हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे, 95 को पढ़ा, दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूं। देखिए यहाँ पर भजनकार क्या बोलता है कि दुष्ट मेरा घात करने के लिए मेरे पीछे लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूं। दुष्ट लोग जो है, भजनकार जो बोल रहा है कि वो मेरी घात क्यों लगे हैं, लोगों का ध्यान मेरी ओर है, लेकिन मेरा ध्यान किधर है? लोगों के तरफ नहीं, उनके तरफ नहीं है, परंतु मेरा ध्यान किधर है? तेरी बातों में है, तेरी व्यवस्था में है, तेरी चितौनियों में है, तेरे नियम में है मेरा ध्यान। आज हमारा ध्यान किधर रहता है? प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारा ध्यान लोगों पर नहीं। आज दुनिया में देख रहे हैं हम क्या हो रहा है प्रभु के लोगों के साथ, लेकिन एक शैतान की एक चाल है प्यारों की, वो हमारे ध्यान को परमेश्वर की बातों से हटाकर और लोगों पर लगाए, ताकि हम उनके बारे में चिंता करें, है ना, उन पर ध्यान लगाएं। ये शैतान की एक बहुत बड़ी
चाल है। लेकिन यहाँ पर भजनकार क्या बोलते हैं कि लोग मेरी ओर ध्यान, मेरे को घात करने के लिए, मेरे को नाश करने के लिए, मेरे को परेशान करने के लिए लगे हैं, लेकिन मैं उनकी ओर ध्यान नहीं देता। मैं तेरी चितौनियों की ओर ध्यान देता, तेरी बातों की ओर मैं ध्यान देता। मेरा ध्यान तेरे वचनों में लगा है, तेरी व्यवस्था में लगा है, तेरी आज्ञाओं में लगा है। आज हमारा ध्यान किधर है प्यार? प्रभु हमारी सहायता करे प्यारों कि हम अपने ध्यान को जिधर लगाना चाहिए उधर लगाएं। इसी भजन की किताब में हम देखते हैं शुरू में ही, क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दूसरे पद में लिखे कि वो रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है। इस पर? परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की बातों पर। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारा ध्यान जो है परमेश्वर की बातों पर लगा रहे, लोगों पर नहीं। उसके बाद हम 99 को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। यदि आपका ध्यान, मेरा और आपका ध्यान परमेश्वर की चितौनियों पर यदि लगा रहेगा, तो जैसा यहाँ पर भजनकार बोलता है, मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूं, वैसे हम भी रख पाएंगे। 100 में लिखता है, मैं पुरनियों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए। समझदार बनना है, सब लोगों से अधिक समझदार यदि बनना है तो कौन बनाएगा समझदार? परमेश्वर, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन। जितने भी टीचर हैं, यहां पर शिक्षक बोलने से टीचर्स, सब शिक्षकों से मैं अधिक समझदार, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। आज हमारे संसार में, दुनिया में टीचरों की कमी नहीं है, शिक्षकों की कमी नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं कैसे कैसे न्यूज आते हैं शिक्षकों के बारे में। ज्ञान तो है, ले दे के MA BA कर लिए हैं, लेकिन समझ की कमी, समझदार नहीं है, बहुत कम देखने को मिलते। लेकिन यहाँ पर भजनकार बोलता है, मैं उन सब शिक्षकों से अधिक समझदार हूं, समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों में लगा है। उसके बाद हम 111 पढ़ेंगे। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। यहाँ पर क्या बोलता है? मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण। पहले भी हमने देखा कि तेरे चितौनियों के मार्ग में चलकर मानो मुझे सब प्रकार का धन मिल गया है, मैं हर्षित हूं। और यहाँ पर भी भजनकार फिर से वही बोल रहा है कि मैंने तेरी चितौनियों को अपना निज भाग कर लिया है, और वो हमेशा के लिए, ये नहीं कि 2-4 दिन के लिए, परंतु मैं हमेशा के लिए तेरी चितौनी के मार्ग में चला करूंगा, और वही मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मेरे मन को, मेरे हृदय को जो सुख देते हैं, जो आनंद देते हैं, वो तेरी बातें, तेरी चितौनियां हैं। आज हमारे मन को, क्या आज हमारा मन प्रभु की बातों के कारण, चितौनियों के कारण क्या
मेरा हृदय, हमारा हृदय हर्षित है या नहीं प्यार? अब हम आपको जांचे, प्रभु हमारी सहायता करे। ठीक है, हम लोग 119 पद को भी पढ़ेंगे। 119 देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान दूर किया है, इस कारण मैं तेरी चितौनियों से प्रीति रखता। अब यहाँ पर प्रेम की बात आ रहा है। अभी तक वचनकार बोल रहे कि मेरा मन तेरी चितौनियों में लगा रहता है, मेरा ध्यान तेरी चितौनियों में लगा, लेकिन उसका कारण क्या है? बोलता है इस कारण मैं तेरी चितौनियों से प्रीति रखता। प्रेम, अब यहाँ पर प्रेम की बात कर रहे हैं। मैं किससे प्रेम करता हूं? मैं तेरी बातों से प्रेम करता हूं, मैं तेरी व्यवस्था से प्रेम करता हूं। तू मुझको जो चिताता है, तेरी जो चितौनियां हैं, तेरी जो गवाही है, तेरी जो बातें हैं, तेरे जो नियम है, मैं उसे प्रेम करता हूं। इसीलिए मेरा मन जो है तेरी बातों में लगा रहे। आज परमेश्वर की बातों में यदि हमारा मन लगा रहेगा तभी हो पाएगा प्यारो, जब तक हम परमेश्वर से प्रेम न करेंगे। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे कि हम परमेश्वर की चितौनियों से प्रेम रखने पाए। जो प्रेम करेंगे वही उसकी बातों को मानेंगे, वही उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। फिर और कोई पढ़ेंगे 125। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। हाँ, यहाँ पर और एक प्रार्थना को हम देखते हैं। मैं तेरा दास हूँ, तो मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। यदि समझ में नहीं आ रही है तो प्रार्थना करना है, प्रभु तू मुझको समझ दे। और यदि परमेश्वर की चितौनियों को मानेंगे तो ऑटोमेटिक प्रभु समझ देगा। और फिर भी यदि समझ में नहीं आ रही तो प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु तू मुझको समझ दे ताकि मैं तेरी चितौनियों को समझ सकूं। याकूब बोलता जिसको बुद्धि की कमी है, घटी है, तो वो परमेश्वर से मांगे, प्रभु देगा। बिना उलाहना कि वो सबको देता है, उदारता से देगा। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जो प्रार्थना करते हैं प्यारो, हम लोग इस प्रकार प्रार्थना भी करने पाए। फिर उसके बाद 129 को भी कोई और पढ़ेंगे। 129 तेरी चितौनियां अनूप हैं। इंग्लिश में बोलेंगे वंडरफुल, योर टेस्टिमनी इज वंडरफुल, है ना। तेरी चितौनियां अद्भुत हैं, तेरी बातें, तेरी व्यवस्था अद्भुत हैं, सच में प्यारो। और इसलिए भजनकार बोलता है कि इसी भजन संहिता में भी हम देखते हैं भजन 119 के 18 में कि मेरी आंखों को खोल दे ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। परमेश्वर की जो चितौनियां हैं प्यारो वो अद्भुत है, अद्भुत है। और इतना ही नहीं परंतु 144 में देखेंगे, वहां पे लिखा है धर्म में है, तेरी चितौनियां धर्म में है। परमेश्वर की जो चितौनियां हैं वो धर्म में है प्यारे, सदा धर्म में है। तो मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं, तेरी चितौनियां सदा धर्म में है। ये भजन संहिता 119 में हम बार बार पढ़ते हैं परमेश्वर की चितौनियों के बारे में। 138 में भी लिखा है तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। परमेश्वर जो है अपनी चितौनियों को पूरी सत्य ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ उसने कहा है। क्यों कहा है? ताकि हम माने, हमारे लिए वो अद्भुत है, धर्म में है प्यारो, हमारे मानने के लिए परमेश्वर ने कहा है। उसके बाद और 146 को पढ़ेंगे। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा।
भजनकार की प्रार्थना है कि तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चितौनियों को माना करूं। परमेश्वर की चितौनियों को हम माने प्यारे। भजन संहिता और उसके बाद 152 पद को, बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूं कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। बहुत समय से भजनकार बोलता है, मैं बहुत समय से तेरी चितौनियों को जानता हूं। आज हम क्या जानते हैं प्यारे? आज हम क्या क्या जानते हैं? प्रभु हमारी सहायता करे कि जिसको जानना चाहिए उसको हम जाने। जैसे यहाँ पर भजनकार बोलता है, मैं तेरी चितौनियों को बहुत समय से जानता हूं। हम परमेश्वर की चितौनियों को जाने। 157 पद को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, मेरा पीछा करने वाले, मुझको सताने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। हटाने वाले बहुत हैं, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा मन तेरी चितौनियों में लगा रहता है और मैं नहीं हटता। प्रभु हमारी सहायता कर प्यारो कि आज हमारे आसपास बहुत से होंगे सताने वाले, पीछा करने वाले, परेशान करने वाले, लेकिन हमारा मन, हमारा ध्यान परमेश्वर की बातों में लगा रहे, परमेश्वर की चितौनियों में लगा रहे। बहुत सारे लोग हटाने के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हम ना हटे। जैसे भजनकार बोलता है कि मैं तेरी चितौनी से कभी हटता नहीं हटता। हटाने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन मैं नहीं हटता। क्यों? क्योंकि मैं तेरी चितौनियों से प्रेम रखता। मैंने अपने चाल चलन के बारे में सोचा और तेरी चितौनियों का मैंने मार्ग लिया है कि मैं तेरी चितौनियों के मार्ग में, मैं उसी में चलूंगा। जो तू मुझे बताएगा मैं उसी में चलूंगा। प्रभु हमारी सहायता करे प्यारो कि हम भी एक दृढ़ संकल्प के साथ भजनकार के समान हम इसी प्रकार आगे बढ़ने पाए। कि बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूं, और यहाँ पर भजनकार जानता ही नहीं है, परंतु 167 तो जो हम पढ़ते तो वहां पर क्या बोलता है, मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूं। मैं जानता ही नहीं परंतु मैं मानता भी हूं। जानना और मानना बहुत अंतर है। बहुत सारी बातों को हम जानते हैं, लेकिन मानते हैं क्या? तो जानते हैं तो मानने से कोई मतलब नहीं, तो नहीं जानने के बराबर है। आज हम परमेश्वर के वचन के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मानते हैं क्या? और जब नहीं मानते हैं तो प्रभु बोलता है, मुझको प्रभु भी मत बोलो, बोलता है प्रभु प्रभु तुम मुझको मत बोलो यदि नहीं मानते हो तो। इसका मतलब हमारा प्रभु का ध्यान उसको प्रभु बोलने से नहीं, परंतु यदि कोई उसकी बातों को मानता है तो प्रसन्न होता है। बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन मानने वाले, प्रभु मानने वालों को चाहता है। इसलिए याकूब भी बोलता है कि सिर्फ सुनते ही मत रहो, वचन पर चलो, चलने वाले बनो। क्योंकि चलने वाले ही आशीष पाएंगे, सुनने वाले अपने आप को बस धोखा देते रहे। प्रभु हमारी सहायता करे प्यारो कि हो सकता है हम बहुत समय से जानते भी होंगे परमेश्वर के वचन को, लेकिन मानते हैं क्या? परमेश्वर की चितौनियों को हम मानेंगे तभी हम बच पाएंगे, आशीष पाएंगे। उसके 168 में भी लिखा है, मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया।
जानता भी आया हूं और मानता भी आया, जानता भी हूं और मानता भी हूं और मानता आया और आगे भी मानता रहूं। प्रभु हमारी सहायता कर प्यारो कि हम परमेश्वर की चितौनियों को सिर्फ जाने ही नहीं, यदि नहीं जानते तो जानना जरूरी है और जानते हैं तो मानना जरूरी है प्यार। तो इस भजन संहिता 119 में हम बार बार देखते हैं परमेश्वर की चितौनियों, परमेश्वर की चितौनियों को यहाँ पर भजनकार बार बार बोला है। और क्यों बोला है? क्योंकि हम परमेश्वर की चितौनियों को, परमेश्वर की बातों को माने। परमेश्वर की चेतावनी एक वार्निंग है प्यारो, वो चिताता है। परमेश्वर ने शुरू से ही चिताया लोगों को। उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो उसने आदम और हवा को चिताया, एक चितौनी उनको दी, आज्ञा तो दी कि तुम इस भले बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष है उसका फल तुम न खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। आज्ञा के साथ चितौनी है, वार्निंग है। पहले तो मत खाना बोला, लेकिन यदि तुम खाते हो तो जान लो कि तुम मरो, अवश्य मर जाओ। और वही हुआ। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, चेतावनी भी दी, लेकिन नहीं माने। और आज भी वही हो रहा है। उत्पत्ति में जो गलती, जो पाप आदम ने किया, आज सारा मानव जाति आज उसी रास्ते पर चल रहे हैं। परमेश्वर बार बार चिताता है। हाल ही में 30 अप्रैल को जबलपुर वो बरगी डैम में जो घटना घटी, अभी इन दिनों में ज्यादा वायरल हो रहा है। और एक दूसरे को दोष दे रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन शुरू में जो मैं पेपर पढ़ा, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ था कि मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी थी, चेतावनी दी थी कि मौसम खराब है, खतरा हो सकता है। नहीं माने, लोग गए, मस्ती किए, बहुत सारे किए, लेकिन परिणाम क्या हुआ हम देखते हैं। कितने सारे लोग मर गए। और उसमें से सबसे एक रुला देने वाली तस्वीर जो आई कि एक क्रिश्चियन बहन अपने 4 साल के बेटे के साथ ही वो प्रभु में सो गई। जो लोग चेतावनी को नहीं मानेंगे प्यारो, उन लोगों के साथ कई बार नुकसान अपनों का भी होता है। हमारा परमेश्वर भी लोगों को हमेशा चिताते रहता है, सावधान कराते रहता है। लेकिन यदि हम मानेंगे प्यारो, तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे खतरों से, परेशानियों से हम बच सकते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता कर प्यारो। हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे परमेश्वर ने लोगों को चेतावनी दी, वार्निंग दी, सावधान कराया। लेकिन जो लोग माने वो लोग बच गए, जो लोग नहीं माने बर्बाद। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि जिस प्रकार भजनकार बोलता है कि मैंने अपने चाल चलन के बारे में सोचा और मैंने तेरी चितौनियों का मार्ग। प्रभु हमारी सहायता करे प्यारो। हमारा प्रभु वो हमेशा लोगों को चिताते रहता है, समझाते रहता है, सावधान कराते रहता है, ताकि लोग जो है बच जाएं।
संभल जाएं। तो प्रभु हमारी सहायता कर प्यारो कि जिस प्रकार भजनकार की प्रार्थना थी, भजनकार का निर्णय था, हमारे भी यही निर्णय हो कि हम परमेश्वर की चितौनियों को, हमारी यही प्रार्थना हमेशा है प्रभु, हम तो हमारे मन को लोभ की ओर नहीं, लोभ लालच की ओर नहीं और सांसारिक बातों की ओर नहीं, परंतु अपने चितौनियों की ओर फेर दे, ताकि मैं तेरी चितौनियों को मानते जाऊं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे कि इस संसार में हम जब रहते हैं प्यारो, बहुत सारी घटनाओं को परमेश्वर दिखाता है। इस संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं प्यारो, वो सब बाइबल से है। बाइबल में पहले वो सारी घटनाएं घट चुकी हैं और उसका कारण ये है कि परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के जो कायदे कानून है, परमेश्वर की जो विधियां हैं, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, उसको न मानने के कारण आज लोग जो है बहुत सारी समस्या में, परेशानी में पड़ते जा रहे हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे प्यारो कि हमारा परमेश्वर हमेशा लोगों को बचाता है और बचाने के लिए तो इस दुनिया में आया और इसलिए वो लोगों को सावधान कराता है, चिताता है, समझाता है कि उस रास्ते में मत चलो, खतरा है, चलोगे तो परेशानी में पड़ोगे, नुकसान होगा। हम मानेंगे तो बचेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर नुकसान होगा। तो प्रभु हमारी सहायता करे प्यारो कि इस प्रकार भजनकार का मन, ध्यान परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की चेतावनियों पर, परमेश्वर की चितौनियों पर लगा रहता था, वैसा हमारा भी मन इस संसार में परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की चितौनियों पर लगा रहे, क्योंकि परमेश्वर की बातें हैं प्यारो, परमेश्वर की जो चितौनियां हैं वही हमको बचाएंगे और हम एक आशीषित जीवन जी पाएंगे। और इसीलिए भजनकार शुरू में ही बोले, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और उसकी व्यवस्था पर चलते, क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर की तेरी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर की चितौनियों को मानकर धन्य बनते जाएं। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु के बड़े नाम।